चलूँ कि दो बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो पीएएफ पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की जो मियाँ वाली एयर बेस है, उस पे हमला हुआ है। कि पाकिस्तान में सुबह-सुबह जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो ये कि जो मियाँ वाली है, यानी मियाँ वाली जो हमारे यहाँ एक सिटी है और वहाँ के एयर बेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयर बेस पे सुबह-सुबह अटैक हुआ है। दो छोटी-छोटी खबरें मैं लेके आया आपके पास और ये ज़रूरी भी थी। खैबर पख्तूनख्वा में के डेरा इस्माइल खान में हुआ है एक ब्लास्ट और वो भी ब्लास्ट भी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर धमाका हुआ। कहते हैं आईईडी एक्सप्लोसिव था। 5 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए, 20 घायल हुए इसमें। और दो बहुत बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, दो बहुत बड़े हमले हुए हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ। एक और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जो फ्रंट मैन या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी और उनकी तरफ से ये अटैक था, यानी टीटीपी का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीक जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। हमला हुआ और कहा जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि हमारे इदारे कह रहे हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी हमला नाकाम बना दिया गया और जो ग्राउंड किए गए जहाज थे सिर्फ उनको मामूली नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से बात करेंगे कि वाकई। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर 2 आतंकवादी हमले लगातार 2 दिनों के अंदर हुए हैं। इससे पाकिस्तानी सेना की मनोदशा तो गिरी ही गिरी है, साथ साथ पाकिस्तानी लोगों का पाकिस्तानी सेना पर से विश्वास भी बहुत बुरी तरीके से घटा है। इस हमले में पाकिस्तान को अत्यधिक नुकसान हुआ है, उसके 3 से 4 फाइटर प्लेन बुरी तरह नष्ट हो गए हैं। लेकिन अभी इस खबर को छिपाया जा रहा है, आगे चल के हो सकता है ये खबर पूरी तरह बाहर आवे। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है, बस आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पता नहीं आप लोग चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करते, केवल 3.4% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो सब्सक्राइब करो यार। बोला जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पे एक आदमी आया था, वो उसने आकर के कार के पास ब्लास्ट किया, जिससे कि ये हादसा हुआ। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ़्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफ़ेल ख़रीद रहा है, कहीं से वो कुछ ख़रीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, ज़ाहिर बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। दो इसमें चीज़ें 3 हैं। एक चीज़ ये है कि किसने किया, दूसरा ये है कि इसके पीछे कौन है, तीसरा ये है कि हम किधर हैं। ठीक है ना जी। जिसने भी किया है, जिसमें प्राइमरीली हमें ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह की चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयरफोर्स पे हमला होता है या फ़ौज पे हमला होता है, तो हम ये कहते हैं जी कि ये मिलिटेंसी बढ़ रही है क्योंकि ये अटैक उनकी तरफ से था जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है आईएसपीआर की तरफ से, मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है और जो बताया जा रहा है वो बहरहाल सरकारी आंकड़ा है। अब बात हम करें कि कितने लोगों की जाने गई, तो जी आईएसपीआर की तरफ से बताया जा रहा है, जो अभी तक मैं जहाँ पे वीडियो में बनाने बैठी हूँ, तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों को जो है या 9 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। और जाहिर है कि दूसरी तरफ भी, हमारी तरफ भी आके कहिए कि फोर्सेस की भी जाने गई हैं। मगर बात सारी ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और अचानक से कैसे शुरू हो गया है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक बात हमें खास याद रखनी पड़ेगी और वो ये
कि जिस तरह से अफगानिस्तान के सिटीजन्स को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उसके जवाब में जो है वो तालिबान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर का 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था, वो भी हमने आपसे अपने एक शो में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उतना ही करे जितना वो बर्दाश्त कर सके, और तालिबान जो है वो पलट के जवाब देंगे जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन लग यही रहा है कहीं ना कहीं ये उसी सिलसिले की कड़ी है, कहीं ना कहीं इस बात का ताल्लुक जो है वो जो अफगान सिटीजन निकाले जा रहे हैं उसके साथ जाकर मिलता है। बहरहाल डैमेजेस बहुत ज्यादा है, और जहां तक आईएसपीआर की स्टेटमेंट है कि सिर्फ 3 तैयारे या सिर्फ 3 जहाज या 3 प्लेन ऐसे फाइटर प्लेन ऐसे जिन्हें डैमेज किया गया, उसके ऊपर कई लोगों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जाहिर है कि जो पब्लिक के सामने न्यूज आती है उसमें और सरकारी आंकड़ों में जो है वो फर्क होता है, कि जो असल में क्या खबर है वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है, और सामने जो खबर दी जाती है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ छुपाया जाता है। आप तो समझ सकते हैं कि लड़ाका तैयारे यानी कि जो जंगों में और उसमें उस किस्म की एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हैं, उनका डैमेज होना कितना बड़ा नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। तो जी मियाँ वाली में ये अटैक किया गया है। अब आगे जैसे जैसे खबर आएगी, हमें अपडेट्स आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। मगर ये ज़रूर है कि ये सुनकर काफ़ी लोग परेशान हैं, और लग यही रहा है कि जिस तरीके से तालिबान की गवर्नमेंट भी बात कर रही है और पाकिस्तान से जो अफगान सिटीजन्स को निकाला जा रहा है उसको लेकर काफ़ी अपसेट हैं, और इसके जवाब में इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर भी इस सिलसिले में पाकिस्तान को धमकियां लगा चुके हैं। कई का एक लड़ाई झगड़ा भारत के साथ खड़ा कर रखा है और टेंशन बनाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी जो कुछ हो रहा है वो देखकर शायद अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अक्ल आए और वो ये सोचें कि पाकिस्तान को हर तरफ जो बॉर्डर के साथ जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ टर्म्स ठीक रखने होंगे, वरना जो खामखई के पंगे लिया करते हैं कभी भारत के साथ और कभी अफगानिस्तान के साथ, तो वो लेने बंद करने होंगे। टीटीपी गवादर का इलाका है पसनी, वहाँ पे गुज़िश्ता दिन जो अटैक हुआ, पसनी से आर्मी के लोग जा रहे थे उरमाड़ा, और रास्ते में उनको उनके ऊपर जो हमला हुआ उसमें 14 जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए। इसके साथ साथ दूसरा बहुत बड़ा अटैक आज मियावाली एयरबेस, जो जहां पर एक ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहां पे आज के अटैक की, और आज का अटैक जो था बड़ा सवेयर किस्म का अटैक था। मतलब कहा यह जा रहा है कि जी हमले को नाकाम बना दिया गया। हालांकि मैं एक पहले भी ये बात मैंने कही थी और अब दोबारा कहता हूं कि जब भी कभी इस किस्म की चीज होती है तो उसका मसला ये होता है कि अगर वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, शुरू में 3 लोगों को साथ में ये वही चीज है पुलवामा टाइप जो कि पाकिस्तान ने सिखाई थी, अब खुद झेल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ ये इन्हें बलूचिस्तान। आज एक ऐसा दिन है जहां पे दोनों जगह पाकिस्तानी सेना पे हमला हुआ है। इससे पहले पिछले महीने ईद मिलादुन नबी पे हुआ था, यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद के बर्थडे वाले दिन हुआ था। ये लोग प्रॉफेट मोहम्मद का बर्थडे भी नहीं देखते हैं। सिखाया अगेन पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, कि न नमाज देखो, न मस्जिद देखो, न मंदिर देखो, हमला करो। तो ये सिखाया पाकिस्तानी आर्मी ने, तो पाकिस्तानी आर्मी अब इसे झेल भी रही है। मैं आगे बात करता हूं। ये एक हमला डेरा इस्माइल खान में, जहां पाकिस्तानी आर्मी के 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। ये हमला अभी तक ये पता लग रहा है कि एक मोटरसाइकिल से हुआ, लेकिन हो सकता है आईईडी एक्सप्लोजिव भी हो। इसके साथ साथ ये पिछले साल टीटीपी की पिछले साल से हरकतें बढ़